हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलो अपना टॉपिक आज शुरू करते हैं। अपन जलवायु, आज अपन जलवायु का टॉपिक शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर कहलाते हैं, यानी नार्वेस्टर किसे कहते हैं पश्चिम बंगाल में? काल वैसाखी को। और काल वैसाखी क्या है? काल वैसाखी है ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय गर्म और शुष्क पवन आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से तूफान और आंधियाँ उत्पन्न करती है, जिसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में कोपेन का AMW जलवायु का प्रकार कहाँ पाया जाता है? तो AMW जलवायु का प्रकार पाया जाता है पश्चिमी तट, या अपन गोवा इसको बोल सकते हैं। इनके अलावा इसे लघु शुष्क मानसूनी जलवायु कहते हैं और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। प्रश्न नंबर 3, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये प्रथम प्रयास किया था H.E. ब्लेनफोर्ड ने, यानी भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास H.E. ब्लेनफोर्ड ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर पश्चिमी भारत में शरदकालीन में वर्षा होती है, यानी उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा होती है, तो वो किन से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। इनके अलावा देखो, भारत के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें क्या है, कुछ वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से प्राप्त होती है, जो क्या है दिसंबर से फरवरी के मध्य मुख्यतः होती है, क्योंकि ये चक्रवात दिसंबर और फरवरी के मध्य सक्रिय रहते हैं और यह रबी की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून काल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी किस ओर खिसक जाती है? यानी भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में अंतर उष्णकटिबंधीय पेटी किस ओर खिसक जाती है? ये उत्तर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का अनुसरण करती है और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसक जाती है। प्रश्न नंबर 7, है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के DFC अनुसार आच्छादित करता है। ये DFC किसको आच्छादित करता है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को आच्छादित करता है, या सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोपेन का DFC जलवायु वर्गीकरण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के संदर्भ में थारथवेट की जलवायु वर्गीकृत पद्धति में ई का क्या किसको निरूपित करता है? तो ई शुष्क जलवायु को निरूपित करता है, यानी भारत के संदर्भ में थारथवेट की जलवायु ई किसको निरूपित करता है? शुष्क जलवायु को। इनके अलावा देखो, ए अति आर्द्र जलवायु को निरूपित करता है, बी आर्द्र जलवायु को, सी शुष्क व नम उपाद्र जलवायु को निरूपित करता है, डी शुष्क आर्द्र ऋतु को, और ई शुष्क ऋतु को निरूपित करता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? यानी भारतीय मैदानी भागों में वर्षा अनियमितता होती है, या वर्षा की मात्रा अनियमितता होती है, निश्चित नहीं पाई जाती, जिसका कारण क्या है? निम्न दाब द्रोणी के अक्ष की स्थिति में
यानी निम्न दाब द्रोणी के अक्ष की स्थिति में विचलन। देखो अंतर उष्ण विसरण क्षेत्र जिसे ITCZ बोला जाता है को भारतीय मौसम साहित्य में मानसून द्रोणी की संज्ञा या मानसून द्रोणी कहा जाता है या निम्न दाब द्रोणी कहा जाता है। तो ये देखो जब मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला उष्णकटिबंधीय अवदाब के मार्ग में भिन्नता आ जाती है, यानी अपना मार्ग बदल लेती है। इस कारण विभिन्न वर्षों में वर्षा की गहनता और वितरण में पर्याप्त उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, चलिए देखो प्रश्न नंबर 10 है, भारत में वर्षा विभिन्नता की सर्वाधिक संभावना है अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है तो ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है, और ये जो वर्षा होती है इसे पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है, जो क्या है भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो वार्षिक तापांतर पूछा है तो वार्षिक तापांतर देखो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ब, दिल्ली का वार्षिक तापांतर इनमें से सबसे ज़्यादा है। मानचित्र को देख के बताना है कि इसमें बिंदुकित और रेखांकित छाया भाग क्या दर्शाते हैं। तो यानी बिंदुकित ये क्या है, अखिल भारतीय जल विभाजक का कार्य करता है, यानी भारतीय यहाँ से जो भी अरावली पहाड़ी है ये क्या है, इसको दो भागों में जल विभाजक का कार्य करती है। एक तरफ क्या है बरसात कम होती है अरावली पहाड़ियों के कारण, और दूसरी तरफ क्या है बरसात ज़्यादा होती है। और दूसरे में दिखाया है 80 से 120 सेंटीमीटर की ग्रीष्मकालीन वर्षा, यानी जो भी डॉट डॉट दिखाया है वहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर में की ग्रीष्मकालीन वर्षा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर है 14, अल नीनो भारतीय मानसून को क्यों प्रभावित करता है या कैसे प्रभावित करता है? तो देखो यह एक गर्म जल धारा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, गर्म जल धारा महासागरीय जल धारा है। इक्वेडोर और पेरू के तट पर 3.5 अक्षांश से 36.5 अक्षांश के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर ये चलती है अल नीनो गर्म धारा। प्रश्न नंबर 15, अक्टूबर व नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है, अक्टूबर और नवंबर में। तो पूर्वी अवदाब व अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण से ये वर्षा अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर होती है। पूर्वी अवदाब और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण से होती है। देखो यहाँ पे क्या है, अधिकतम वर्षा अक्टूबर व नवंबर में होती है। वर्षा मानसून की निर्वर्ती धारा के द्वारा की जाती है और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए आर्द्रता धारण कर लेती है, जिस कारण से यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में बरसात होती है। फिर अगला है कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु मिलती है, ये गंगा के मैदान में मिलती है। इनके अलावा देखो पूर्वी राजस्थान की जलवायु है वो मिलती है BSHW, पूर्वोत्तर भारत में AMW, CWG और DFC, इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और गंगा के मैदान में CWG और प्रायद्वीपीय भारत में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 17, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, यानी भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन से क्षेत्र
कोपेन की एएस डब्ल्यू यानी कौन सा क्षेत्र कोपेन की एएस जलवायु की विशेषता रखता है? तो ये तमिलनाडु तट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोपेन के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु तमिलनाडु के समीपवर्ती या तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ शीत ऋतु में बरसात होती है। प्रश्न नंबर 19, भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है थार में। भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है थार में जी। ई शुष्क पश्चिमी यानी ये क्या है, शुष्क जलवायु से संबंधित है, जो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए पुणे में मुंबई से कम बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। यानी मानसून से पहले की जो बारिश की कुछ बौछारें होती है या पहले जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो क्या है, कहवा की खेती के लिए अच्छी है, जिसे क्या है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। फिर चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ क्या है, कीप की आकृति में, कीप की आकृति में होने के कारण यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। प्रश्न नंबर 23, मावट मुख्यतः होती है। मावट मुख्यतः होती है तो मावट मुख्यतः भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। यानी मावट किनसे होती है? मुख्यतः भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।